आइए आज हम चर्चा करेंगे LAL978P का स्कीमेटिक कैसे रीड करना। देखिए इधर कैंपबेल कॉन्फिडेंशियल ये क्या है, कंपनी का नाम। ये DDR5 तो लेटेस्ट ही होता है ना, कौन सा जनरेशन का होगा, 12th जनरेशन के बाद ही हमको देखने के लिए मिलेगा DDR5। ओके, ये तो एसर का है और इसमें कौन सा प्रोसेसर है आइए हम देखेंगे। ये कैसे रीड करना स्टेप बाय स्टेप, कौन सा स्टेप से हम चालू करना चाहिए और कौन सा लास्ट स्टेप होगा और कौन सा स्टार्टिंग स्टेप होगा, पूरा का पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आइए देख लेंगे। पहले हमको देखना होगा ब्लॉक डायग्राम, इसको कहलाता है ब्लॉक डायग्राम। ये एक्चुअली कंपोनेंट्स का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या क्या मिलेगा मदरबोर्ड को आपको देखने के लिए। देखिए ये पहले प्रोसेसर कौन सा, इंटेल अल्डर लेक का मतलब कौन सा जनरेशन। देखिए अल्डर लेक आप गूगल सर्च किया तो आपको मिलेगा 12th जनरेशन प्रोसेसर। ओके, जनरेशन कौन सा भी हो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का होगा। इसके प्रोसेसर में क्या क्या लिमिटेशन होगा और ये क्या क्या कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, ये पूरा का पूरा जानकारी मैं देने वाला हूँ। देखिए ये ब्लॉक डायग्राम का मतलब इसका कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या काम कर सकता है ये। देखिए पहले हम देख लिया तो ये HDMI EDP और इसका एक पूरा का पूरा एक सेट DDI है। ओके, सेकंड जस्ट मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले आप लाइटली लीजिए, बेसिक नॉलेज जो है ना पहले लीजिए, बाद में एडवांस लेवल तक हम जा सकते हैं। देखिए ये पूरा VGA रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये ग्राफिक्स का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन DDR6 का है। ओके, ग्राफिक्स इसमें भी ये बायस रोम, देखिए ग्राफिक्स का भी एक बायस रोम रहेगा लेटेस्ट लैपटॉप्स में। और इधर देख लिया तो 266 पिन DDR5 में कितना होगा, SODIMM 266 पिन। ये दो स्लॉट रहेगा इसमें। ये पेज नंबर 24 में आपको देखने के लिए मिलेगा SODIMM एक चैनल और ये दो चैनल, मीन्स चैनल ए चैनल बी, कौन सा DDR5। और इसमें आया तो एक रैम देखने के लिए मिलेगा, ये 32 MB का। ओके, SPI रैम। इधर ESPI बस, ये IO जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ये ECKB9542 यूज़ किया हुआ। इधर टच पैड, जो टच पैड रहता है ना एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, ये टच पैड पूरा IO कंट्रोल करेगा। ओके, एक टाइम बायस भी IO से होगा, लेकिन अभी बायस सेपरेट होगा और EC बायस भी सेपरेट रहेगा, इसमें बायस रहेगा। ओके, IO बायस और मेन बायस दोनों बायस मिलके ये जो प्रोसेसर काम करने के लिए हेल्प करेगा। बायस में क्या रहेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेगा, ये ऐसा करो भाई, ऐसे सिग्नल्स क्या ये छोड़ दो, ऐसा डाटा ले लो, ऐसा डाटा चाहिए हमें, ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को देने से अप्रोप्रिएट आउटपुट हमको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये देखिए इस रास्ता में हमको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा देखिए एक HDI, एक SSD, एक NVMe ऐसा देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब PCIC ये बस जो है ना PCIC का है, इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा USB रिलेटेड। इधर टाइप सी, इधर USB A टाइप सी भी एक USB का एक टाइप होगा TBT4। ओके, USB 3.1, USB 3.1 दो है, इसमें 3 है टोटल। देखिए 3.1 3 है। इधर RJ45। ओके, ये हार्ड डिस्क का है, ये SSD1 और SSD2 दो SSD हम डाल सकते हैं, NVMe भी डाल सकते हैं इसमें। ये वाईफाई का है, ब्लूटूथ, और ये जो USB कैमरा का होगा, फिंगरप्रिंट और पर की कुछ है। ओके, देख लेंगे क्या है वो। ये ऑडियो का है, ये स्पीकर है, कीबोर्ड, LED ड्राइवर, लाइट बार, लोगो, RGB बैकलाइट, ये सभी ये IO कंट्रोल करेगा। ओके, ये था ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक प्रोसेसर क्या क्या कनेक्टेड है, इसी का पूरा नॉलेज ये पूरा PDF में आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट ब्लॉक डायग्राम में मेन एरिया जो कनेक्टेड होता है ना, वो कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पावर का डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि इसी में आपको पता चलेगा क्या क्या इनपुट चाहिए, क्या क्या आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये आउटपुट मिलने के लिए क्या क्या IC चाहिए। ये सभी का पूरा जानकारी ये पावर ब्लॉक डायग्राम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, देखिए ये पावर डायग्राम, इसी में आपको पता चलेगा किधर से स्टार्ट होता है और किधर से एंड करना। ओके, ये प्रोसेसर को क्या चाहिए, कुछ वोल्टेज चाहिए ना,
डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज चाहिए, सिर्फ प्रोसेसर के लिए नहीं है, ऑडियो का चाहिए और यूएसबी के लिए चाहिए, कैमरे के लिए चाहिए, डिस्प्ले के लिए चाहिए, ये एक एक चीज़ के लिए एक एक वोल्टेज चाहिए। ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए इसको क्या क्या इनपुट चाहिए। पहले आपको देखने के लिए मिलेगा अडाप्टर, सही है ना, अडाप्टर आप डालते हैं, चार्जर, इसका मतलब टाइप सी का भी होगा और नॉर्मल अडाप्टर भी होगा, दोनों सोर्स इसमें मिल जाएगा। और बैटरी भी आप कनेक्ट करते हैं ना लैपटॉप में, कोई भी लैपटॉप में, वो सभी मिला के एक कन्वर्ट होके आपको मेन वोल्टेज मिलेगा। देखिए कौन सा है मेन वोल्टेज, प्लस 19 VB। वी का मतलब वोल्टेज हो गया, बी का मतलब बैटरी का वोल्टेज हो गया। दोनों को मिला के अगर आप अडाप्टर डिस्कनेक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, बैटरी का वोल्टेज मिलेगा। अगर बैटरी नहीं रहेगा तो बैटरी भी रहेगा, और अडाप्टर डाल दिया तो अडाप्टर का वोल्टेज इधर देखने के लिए मिलेगा। ये क्या कन्वर्ट करेगा, ये पावर सेक्शन कन्वर्ट करेगा, हम जान लेंगे आगे। ओके, इसके बारे में मैं डिटेल्स बताता हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन मैं देने वाला हूँ। इधर टोटल कितना है इनपुट, अडाप्टर, चार्जर और बैटरी सभी मिला के हमको 19 VB मिलेगा। यही 19 VB कितना सेक्शन में जा रहा है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 का 4 ये हायर सेक्शन का होगा, एक सेक्शन के लिए पावर सप्लाई देगा। और इसमें 5 6 7 8 9 टोटल 9 प्लेसेस में ये इनपुट मेन जो इनपुट है ना 19 वोल्ट सप्लाई जाएगा। ये जाने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट होके कम वोल्टेज बनेगा। कम वोल्टेज कौन सा देखिए, VCC इन आपको मैक्सिमम देखने के लिए, ये एक्चुअली वेरिएबल है इसलिए आपको एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं दिया हुआ है इधर। ओके, वेरिएबल का मतलब 1 वोल्ट भी होगा, 1.1 1.2 है, 0.9 कुछ भी हो, वेरिएशन होता है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है इधर। इसके हिसाब से 1.05 आपको देखने के लिए मिलेगा इधर। ओके, ये सभी ऐसा ही है, इधर भी वेरी होता है। ये सभी वोल्टेज इन 19 क्या करेगा, कन्वर्ट होके आपको ये सभी वोल्टेज मिल जाएगा। और क्या मिलेगा इसमें, देखिए ये भी सेपरेट है, 1.05 कन्वर्ट होके आपको ये वोल्टेज बनेगा और ये वोल्टेज बनेगा। नाम सेम ही रहेगा लेकिन वोल्टेज में कुछ वेरिएशन रहेगा। एक्चुअली इसमें जो 1.05 मेंशन किया तो आपको एग्जैक्ट उतना ही मिलेगा, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। R2 में फाइनली आपको मिल जाएगा आउटपुट, नहीं VTT BC। ऐसे ही आपको क्या होगा, इसमें 19 वोल्ट्स आया तो इनेबल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये इनेबल आने के बाद इमीडिएटली आपको 3 VLP और 3 वोल्ट्स ऑलवेज देखने के लिए मिलेगा। 3 वोल्ट्स LDO मिलने के बाद फाइनल आउटपुट ये बनेगा। ऐसे ही 3 वोल्ट्स ऑलवेज मिलने के बाद फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, देखिए कितना सारा सेक्शन में जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कितना सारा सेक्शन में। ये सेक्शन में ये ऐसे कन्वर्ट करके ये देगा, और ये इस ऐसे से हमको ये मिलेगा, और ये भी और भी 3 सेक्शन में जा रहा है। देखिए फाइनल आउटपुट हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये, और इसमें सभी ये आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ये सभी क्या है, सोर्स कौन सा, 3 वोल्ट्स का। 3 वोल्ट्स किधर से बनेगा, 19 वोल्ट से बनेगा। ओके, ये जो ग्रे कलर का कुछ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, लाइट ब्लू, ये सभी 3 वोल्ट्स ऑलवेज का है। ओके, ऐसे ही 5 वोल्ट्स ऑलवेज येलो का जो मार्क दिया हुआ है ना VLP, अभी इसमें 5 वोल्ट्स जो LDO बनेगा ना वो यूज़ नहीं हुआ है। ओके, ये ऑलवेज जो है ना इस सेक्शन में जाएगा, और इस सेक्शन में किधर भी आप चेक कीजिए आपको देखने के लिए मिलेगा 5 वोल्ट्स ही। ओके, सो इधर से आपको ये मिलेगा, इधर इधर इधर, और फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, ऑडियो सभी, और WLAN PTT VCC ये सभी 3 VS दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा 5 वोल्ट्स, सॉरी येलो का 5 वोल्ट्स, सॉरी इधर देखिए ये सभी नाम जो है ना ये सभी 5 वोल्ट्स का ही कन्वर्शन है। इसको जो इनपुट मिलेगा उसको यूज़ करके ये फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। ओके, आपको पता चला ना, ये इस डायग्राम में ही पूरा का पूरा लैपटॉप का जो सर्विस का वोल्टेज है सभी इसी में मिल सकता है। आपको पूरा का हिंट जो है ना इसी में मिलेगा। देखिए, और 19 इधर से कन्वर्ट होके 1.8 मिलेगा और 1.1 मिलेगा। ये आगे नहीं जा रहा है, फाइनली प्रोसेसर या किधर भी हो आउटपुट उधर से मिल रहा है, उतना ही बस। ये देखिए इसका आउटपुट इतना जगह पे मिल रहा है, और इसका भी फाइनल आउटपुट किधर मिल रहा है, देखिए ये और
फाइनली ये मिल रहा है GPU PLL। ओके, आपको अभी पता चला ना पावर मैप का मतलब 19 वोल्ट्स, अब सिर्फ 19 ही दे रहे हैं, 19 और बैटरी वोल्ट्स दो इनपुट दे रहा है, वो कन्वर्ट होके 5 वोल्ट्स बनेगा, 3 वोल्ट्स बनेगा, 1.1 बनेगा, 1.8 बनेगा, और क्या बनेगा इधर वेरिएबल वोल्टेजेस बनेगा, 0.8 हो, 1.8 हो, कुछ भी हो, ये बनेगा। इसका पूरा डिटेल्स इस PDF में रहेगा, इसलिए ये कहलाएगा स्कीमेटिक। ओके, अभी पावर डायग्राम यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टेक्नीशियन इसी को ज़्यादा इंटरेस्ट करेगा, ये देखने से ही उन लोगों को ईजी आसान से पता चलेगा, इसलिए आप पर्टिकुलर पेजेस वो चेक करेंगे। ओके, देखिए अभी हमको क्या आइडिया लगा, ये जो बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो इनपुट आता है ना, इसको पहले देखना पड़ेगा। ओके, ये कैसे ये 19 VB बनेगा, ये पहला स्टेप होगा मदरबोर्ड के लिए। ये जानकारी मैं देने वाला हूँ अभी। देखिए पहले क्या है, अडाप्टर और चार्जर और बैटरी, ये इसका आउटपुट पाथ क्या बनेगा, स्टेप बाय स्टेप हम जान लेंगे। बाद में ये बनने के बाद ये कैसे इस पर्टिकुलर IC में जाके कन्वर्ट हो सकता है। ओके, स्टार्ट करेंगे। आइए, पहले आप अडाप्टर कनेक्ट करते हैं ना, अडाप्टर कनेक्ट करने से क्या होता है, पहला पिन, ये अडाप्टर में पहला पिन जो होता है ना वही पॉजिटिव होता है, और 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 ये सभी नेगेटिव पिन होगा। ओके, इसमें 4 पिन, जो 4th पिन रहता है ना, ये अडाप्टर डिटेक्ट का होगा, और ये 2 और 3 जो है ना ये नेगेटिव है। ओके, AB ग्राउंड और AB ग्राउंड, और 1 जो सिर्फ 1 जो रहता है ना वो रेड कलर, ये आएगा इधर 19 वोल्ट्स, 19.5 जो रहता है ना ये आएगा, इसका नाम होगा 19V अडाप्टर पिन। ओके, इस नाम को आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, ये किधर जा रहा है। ऐसा ही इधर ये जो इंडक्टर जो रहता है ना 1 2 3 4 5, ये किस लिए दिया है, ये बूस्ट करने के लिए दिया है। ओके, इसका इश्यू आया तो भी आपको 19 वोल्ट स्लो से चालू होगा और स्लो से कम होगा, ऑफ होगा, ये सभी जो प्रॉब्लम होता है ना सभी इसी से हो जाता है। ओके, इसको थोड़ा केयरफुल से आप मेंटेन करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। ओके, ऐसा इश्यूज रहेगा तो ये चेक कीजिए, नहीं तो ये रिप्लेस कीजिए। जंपर करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता आपको, लेकिन लोड जो रहता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर जो फिल्टर कैपेसिटर जो रहता है ना ये क्या करेगा, कुछ ये से अनवांटेड नॉइस रहेगा तो ग्राउंड को छोड़ देगा, पास कर देगा, उतना ही है। ये टैंक जैसा काम करेगा प्रोटेक्शन के लिए। ये आगे बढ़ने से आपको मिल जाएगा 19 वोल्ट्स अडाप्टर। ओके, ये भी टैंक है। ओके, ये किधर जा रहा है पहले हम देख लेंगे, ये वाला ये वोल्टेज। देखिए 19 वोल्ट्स अडाप्टर पिन मैं सर्च कर रहा हूँ, किधर जा रहा है, ये भी नहीं है, सिर्फ एग्जैक्टली वही वोल्टेज आना चाहिए, हमको नहीं मिल रहा है उतना ही। ओके, ये सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा। ये क्या है, इंडक्टर के बाद जो वोल्टेज मिल रहा है ना ये किधर जा रहा है, देखिए ये आउटपुट है। अडाप्टर एक बार कनेक्ट किए तो इस आउटपुट से ही लेना चाहिए एक्चुअली। ओके, इधर कुछ इश्यूज आएगा तो इश्यूज का मतलब आप अडाप्टर कनेक्ट करते हैं थोड़ा धीरे से 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होके जा रहा है, तो ये सभी का सभी इंडक्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली ये काम कर रहा है या नहीं करके। ओके, अगर इधर शॉर्ट मिलेगा तो ये कैपेसिटर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ना, ये शॉर्ट हो सकता है। ये शॉर्टिंग केस में आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा ये दोनों, क्योंकि सिर्फ 2 कैपेसिटर है ना जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो रहा है, दोनों चेक कीजिए। ओके, अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो इधर भी एक ग्राउंड हो सकता है। ओके, ये भी चेक कीजिए एक बार। ये अभी हमको क्या मिला, अडाप्टर पिन P1 मिला, इसको सर्च करेंगे किधर जा रहा है। देखिए यही पहला वोल्टेज अभी जा रहा है इधर, ये सर्किट में आएगा, इधर ये थर्मल का इंफॉर्मेशन जो है ना वो इंफॉर्मेशन दे देगा मदरबोर्ड को। ओके, देखिए ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये टेम्परेचर जो हीट होता है ना, हीट होने के बाद ये रजिस्टर का वैल्यू कम हो जाता है, ये डिपेंड होता है कौन सा रजिस्टर करके। ओके, ये इधर आएगा और किधर जा रहा है, देखिए इधर आ रहा है, ये पहला स्टेप है, जो इनपुट बनेगा ना उधर से इधर ही कनेक्ट हो रहा है। और किधर जा रहा है, इधर ये चार्जिंग कैसे है। ओके, इधर भी आ रहा है, ये क्या कर रहा है मैं बाद में बताता हूँ। ओके, और
किधर नहीं, उतना ही। ओके, 3 जगह पे जा रहा है। ऐसे ही हर एक वोल्टेज को आपको चेक करना पड़ेगा किधर किधर जा रहा है। अभी ये 19 वोल्ट्स का नेक्स्ट कनेक्टिविटी किधर है, देखिए ये थर्मल इन्फॉर्मेशन इधर आने से क्या चल रहा है, इधर वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है। ओके, ये वोल्टेज डिवाइडर का IC PU201 देख लीजिए, ये IC जो है ना G718, ये थर्मल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको। ओके, इसके लिए और भी वोल्टेज चाहिए, लेकिन इतना ही आप जान लीजिए इधर भी आ रहा है, इस रजिस्टर के इनपुट में आ रहा है और किधर भी नहीं जा रहा है। ओके, ये IC ऑन होगा तो ये काम करेगा आपको। ओके, ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी तक, अभी मैं बोल रहा हूँ इनिशियल स्टेज में। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी जो इनपुट आया है ना वो किधर जा रहा है, देखिए इधर आया, इधर से फॉरवर्ड बायस होके 19 वोल्ट्स Vin बन रहा है। ओके, इधर क्या मिल रहा है आपको, 2 मॉसफेट मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मॉसफेट क्या कर रहा है इधर, ये एक मॉसफेट होगा, ये देखिए P चैनल का मॉसफेट, क्योंकि ये जो आरो मार्क जो है ना, ऑलवेज आपको कभी भी हो ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो ये डायोड का जो डायरेक्शन है ना, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तो ये P चैनल का होगा, और ये ड्रेन टू सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये डायोड रहेगा तो आपको हो जाएगा N चैनल मॉसफेट। अभी आपको ये कौन सा मॉसफेट, ये होगा P चैनल मॉसफेट। P चैनल मॉसफेट में हमेशा एक्चुअली मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट एक स्विचिंग सर्किट। ओके, ये स्विचिंग सर्किट में आपको जो गेट में जो वोल्टेज देता है ना, ये कनेक्टिविटी स्टार्ट होता है। ये प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिला तो ये बंद हो जाता है। बंद का मतलब ये डायोड जैसा एक्ट करेगा। डायोड का मतलब ये फॉरवर्ड बायस में जो भी करंट हो इधर पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये जो रिवर्स में आता है वो ब्लॉक करेगा, इधर आने के लिए नहीं छोड़ेगा। अगर आपने गेट में वोल्टेज दिया तो फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, कुछ भी हो, एक ही बन जाएगा। सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, अभी ये P चैनल है। P चैनल में क्या होगा, ये जो सोर्स में जो वोल्टेज आएगा उसमें से कम होना चाहिए, कम होने से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, इसका जो वोल्टेज आएगा उधर छोड़ देगा और इधर से वोल्टेज आएगा इधर छोड़ देगा। अगर इधर का वोल्टेज इक्वल रहेगा तो सोर्स से इक्वल और ज़्यादा रहेगा तो इधर से इधर का कोई भी वोल्टेज इधर नहीं आ सकता है। ओके, ये ऑफ कंडीशन में रहेगा और इधर का भी नहीं जा सकता। एक एक प्रिंसिपल मैं बताता हूँ जो मॉसफेट का जो कॉन्सेप्ट आता है ना उसमें। ओके, इधर अभी क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है, लेकिन इधर कंप्लीट वोल्टेज, इधर जो फुलफिल्ड का वोल्टेज मिलने से अडाप्टर आइडियल गेट इसमें चेक करना पड़ेगा कितना वोल्टेज आ रहा है करके। ओके, ये प्रॉपर वोल्टेज इधर मिला तो ये कंप्लीट वोल्टेज कितना है, 19.5 वोल्ट्स इधर आ रहा है। ओके, ऐसे ही ये मॉसफेट एक्चुअली दोनों एक ही मॉसफेट है, एक प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा दिया है, लेकिन आउटपुट आपको जो मिलेगा यही मिलेगा, प्लस 19 वोल्ट्स Vin। एक गेट कॉन्सेप्ट मैं अलग से मैं बताता हूँ आपको कैसे ये गेट बनेगा करके। ओके, इधर एक शॉर्ट की डायोड है। एक्चुअली ये शॉर्ट की या जीनर, ये जो मॉडल नंबर है ना, आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा ये क्या है करके। अगर आपका जीनर रहेगा तो ये एक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा और इधर का आउटपुट मेन पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा प्रोटेक्शन के लिए। ओके, उतना ही ये छोड़ देगा, और जो उससे भी हमको जो रिक्वायरमेंट रहता है ना, उससे भी ज़्यादा आया तो वो वोल्टेज ग्राउंड के साथ छोड़ देगा और कांस्टेंट वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हमको क्या मिला, 19V ADPin_P1 से हमको मिलेगा प्लस 19Vin। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आप अडाप्टर डाल दिया, आपको क्या मिला, 19 वोल्ट्स Vin मिला। ओके, पहले ये कॉन्सेप्ट माइंड में रख लीजिए। और ये जो वोल्टेज और किधर जा रहा है देख लेंगे। देखिए इधर भी आ रहा है। ये अडाप्टर देखिए, ये चार्जिंग IC है। ओके, ये क्या है, चार्जिंग IC। ये अडाप्टर इधर क्या कर रहा है, देखिए ये वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है। क्यों, देखिए अडाप्टर डिटेक्ट, अडाप्टर का जो आइडेंटिफिकेशन रहता है ना, आप जो डाल दिए थे ना, अडाप्टर कनेक्ट किया था ना, उधर से आपको अडाप्टर डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन इसका वोल्टेज मिलना चाहिए ना, ये वोल्टेज मिल रहा है इस वोल्टेज डिवाइडर से। ये दोनों आप वोल्टेज डिवाइडर किया तो इसमें क्या आ जाएगा, आप एक बार चेक कीजिए। इसमें 3.3 या कुछ भी हो, उससे कम, उससे भी कम हो सकता है और उससे भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। उतना वोल्टेज आपको ये अडाप्टर डिटेक्ट में देखने के लिए मिलेगा। ओके, आपका कॉन्सेप्ट अभी पूरा हो गया ना। अभी आपको क्या मिला, 19 वोल्ट्स अडाप्टर पिन
इधर मिला, इधर से आपको 19 वोल्ट्स वी इन मिला। ओके, अभी 19 वी इन किधर किधर जा रहा है वो भी हम बता देंगे। अभी आपका कॉन्सेप्ट इतना ही है। ओके, अभी इनपुट मिला, ये एक डिवाइडर से अडाप्टर डायरेक्ट बन रहा है और प्योरली ये बन गया। अगर मान लीजिए 19 का कुछ इशू है, आपका अडाप्टर्स का जो भी हो इन्फॉर्मेशन लैपटॉप में नहीं जा रहा है, इसका मतलब CLR में ये वोल्टेज नहीं जा रहा है, इसका जो इश्यूज रहेगा इतना ही रहेगा। क्या है ये, जो क्या है इंडक्टर और इसका जो पाथ मैं बताया है ना, वो मॉसफेट्स क्या है, दिखाता हूँ एक मिनट। ये मॉसफेट्स, इसमें भी इश्यू आ सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा जो पाथ मैं बोला वो वाला। ओके, अभी हमको क्या मिला, ये 19 वोल्ट्स वी इन किधर किधर जा रहा है हम चेक करेंगे। देखिए, इससे थोड़ा नीचे आया तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, इधर भी 19 वोल्ट्स वी इन बन रहा है। वो दो 19 वी इन किधर से आ रहा है, मैं पहले ही बताया था आपको, एक अडाप्टर से हमको ये मिला। ओके, और दूसरा टाइप सी आप डाल दिया तो ये जो टाइप सी आपको मालूम है ना, अब कनेक्ट करने से ही 5 वोल्ट्स भी मिलेगा और 20 वोल्ट्स भी मिलेगा। जो भी हो वो पाथ इधर आएगा, 20 वोल्ट्स इधर दिखाई दे रहे हैं ना, ये पाथ इधर आएगा। मैं बाद में बताता हूँ टाइप सी कैसे काम करेगा। ओके, ये इधर आके क्या कर रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट, इसमें जो पी चैनल का मॉसफेट है ना, इसमें भी पी चैनल का मॉसफेट है। ओके, देखिए इसको पार करके इधर आ रहा है, इसको पार करने के लिए इधर प्रॉपर गेट वोल्टेज मिलना चाहिए। गेट वोल्टेज मिलने के बाद ये वोल्टेज इधर आएगा और ये बनेगा, इसके बाद ये पास होके आपको मिल जाएगा 19 वोल्ट्स वी इन। ये इसका गेट कॉन्सेप्ट मैं अलग से मैं बताता हूँ। ओके, अभी फ़िलहाल आप कॉन्सेप्ट जो है ना, मेन कॉन्सेप्ट इतना ही जान लीजिए। ओके, 20 वोल्ट्स आपको मिला, इधर से आके आपको 19 वोल्ट्स मिला। इसमें कुछ भी आपको इश्यूज आ रहा है तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, उसका कंप्लीट सजेशन और सॉल्यूशन जो है मैं आपको कमेंट में दे देता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, जो मेन बेसिक्स है ना उसको उतना ही मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। ओके, अभी हमको 19 वोल्ट्स वी इन इधर से मिला, अडाप्टर से मिला, 19 वोल्ट्स वी इन किधर से मिला, ये टाइप सी से भी मिला। और क्या है बाकी बचा हुआ, क्या है और क्या बचा, अभी बचा बैटरी का। ओके, बैटरी से हमको क्या मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, बैटरी आप कनेक्ट करते हैं, पिन नंबर 1 और 2 ग्राउंड हो जाएगा, 3 और 4 EC SMC डेटा और क्लॉक। ओके, ये पाथ अलग है, EC SMB डेटा और क्लॉक। ये किधर जा रहा है, एक्चुअली इधर 2 जगह पे जा रहा है, एक चार्जिंग IC और एक IO। ओके, ये जो पेज नंबर 85 और 58 लिखा हुआ है ना, ये किधर जा रहा है देख लेंगे बाद में। ओके, एक IC कौन सा, चार्जिंग IC और एक IO IC। ओके, किस लिए जा रहा है ओके बाद में देख लेंगे। और एक पिन जो इधर 5 नंबर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी टेम्प। ये किधर जा रहा है, 58 85। 58 का मतलब चार्जिंग IC रहेगा और 85 का 58 का मतलब आपको IO मिलेगा, नहीं तो ये चार्जिंग IC मिलेगा। कौन सा है, पेज नंबर 58 और 85 देख लेंगे बाद में, दोनों में जा रहा है ये भी। ओके, और पिन नंबर 6 आया, इधर आया, कुछ RTC का कुछ ये बन रहा है, लेकिन आपको मेनली 7 और 8 जो है ना पिन, आपको क्या है, ये वोल्टेज नाम से ये इंटर कर रहा है बोर्ड में। ये सेम जो इनपुट में कॉइल्स जो रहता है ना, ऐसे ही कॉइल्स इसमें होके आपको मिल रहा है 17.4 वोल्ट्स बैट। इसका मतलब इधर 17 नहीं मिल रहा है, इसमें मिलेगा अराउंड 11 वोल्ट्स 12 वोल्ट्स या 14 वोल्ट्स, कुछ भी हो बैटरी का वोल्टेज इधर मिलेगा। 17 इसलिए बता रहा है, टोटल जो अडाप्टर का भी कन्वर्ट होके आपको इतना मैक्सिमम मिल सकता है। ओके, देख लेंगे क्या मिलेगा इधर। क्यों इतना कम रहेगा, 19.5 क्यों नहीं बन रहा है, ये लेटेस्ट वाला है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा देखने के लिए। ओके, अभी 3 सोर्स क्लियर हो गया। अभी जो पावर डायग्राम में हम बताया था ना, वो पूरा का पूरा 3 सोर्स खत्म, आई मीन 3 सोर्स खत्म, इधर अडाप्टर और इधर बैटरी और इधर टाइप सी का मैं एक अलग क्लास ले लेता हूँ। टाइप सी से आपको मिल जाएगा 19 वोल्ट्स वी इन, इधर अडाप्टर से भी आपको मिल जाएगा 19 वोल्ट्स वी इन। अब दोनों कनेक्ट करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आपको फाइनली यही वोल्टेज मिलेगा। ओके, और मिल जाएगा 17.4 बैटरी।
ये क्या काम कर रहा है आइए देख लेंगे। इधर से हम चालू करेंगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में हम आ चुके हैं, क्योंकि यही चार्जिंग आईसी, ओके, चार्जर हम कहलाते हैं इसको। एक्चुअली नंबर क्या है, BQ24800, ओके। ये चार्जिंग आईसी कौन सा भी लैपटॉप हो, आपको स्टार्टिंग स्टेप में अडाप्टर या टाइप सी या बैटरी कनेक्ट होता है, वो सोर्स जो आउटपुट आता है ना, सोर्स का आउटपुट ये चार्जिंग आईसी इनपुट में जा सकता है, जाएगा, ओके। कैसे, अभी हमको क्या मिला, 19 वोल्ट्स Vin मिला, सही ना। देखिए किधर किधर जा रहा है, 19 वोल्ट्स Vin इधर है और इधर भी है, ओके। पहले ये एक्चुअली कोई भी हो ऐसी को एक सोर्स चाहिए, सही ना। सोर्स किधर से मिल रहा है, देखिए 19 वोल्ट्स VB, लेकिन VB अभी तक हमको नहीं मिला। 19 वोल्ट्स Vin और VB का दोनों का इनपुट आके एक कॉमन वोल्टेज बनेगा। यही वोल्टेज इधर है, ये VCC पे जा रहा है। इसका नाम नहीं बताया है, लेकिन इसका जो भी इनपुट आएगा 19.5 हो या 20 हो, कुछ भी हो इधर, या बैटरी का वोल्टेज हो, इस ऐसे VCC में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये लेगा 5 वोल्ट से लेकर अराउंड 25 to 30 वोल्ट्स तक ये इनपुट जाएगा, ओके। इससे ज़्यादा 30 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो ये बर्न भी हो सकता है, काम भी नहीं कर सकता है, लेकिन 5 वोल्ट से कम रहेगा तो भी ये काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ है। इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर रहता है ना, आर्किटेक्चर, वो पढ़ने से आपको देखने के लिए मिलेगा, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, एक ऐसी चार्जिंग ऐसी के लिए एक इनपुट होना ज़रूरी होता है। इनपुट कैसे मिल रहा है, ये VB का मतलब ये बैटरी का भी हो गया, टाइप सी का भी हो गया और चार्जिंग ऐसी का भी हो गया। ये सिर्फ Vin का मतलब टाइप सी और चार्जिंग ऐसी सिर्फ दो का है, बैटरी का नहीं है, ओके। ये मिल रहा है। अभी ऐसी चालू हो गया, चालू होने के बाद इमीडिएटली क्या हो रहा है, इसमें इस ऐसी के द्वारा ये पर्टिकुलर रीजन जो है ना 5 to 6 वोल्ट्स इसमें देखने के लिए मिलेगा। एक बार इनपुट मिला तो इसमें इमीडिएटली रीजन देखने का पॉइंट, जो टेस्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसमें इनपुट मिला तो आपको देखने के लिए मिलेगा 6 वोल्ट्स, ओके। ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या क्या मिल रहा है, मैं एक्चुअली बताया था आपको, ये जो 19 वोल्ट्स अडाप्टर पिन ये स्टार्टिंग में ही मिलेगा ना आपको, अडाप्टर कनेक्ट करने से वो क्या बन रहा है, इधर वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है। इधर देखिए ये भी हम चेक किए थे ना, अडाप्टर डिटेक्ट, ये डिटेक्शन है, अडाप्टर कनेक्ट हुआ या नहीं है उसका, ये जो डिटेक्शन रहे ना, ये वोल्टेज ये बनेगा, ओके। कुछ भी हो, इधर एक कॉन्सेप्ट है एन चैनल मॉसफेट का, ओके। एन चैनल मॉसफेट, इसमें वोल्टेज मिलेगा, ये ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट कर जाएगा, ओके। यही वोल्टेज क्या होगा, AC डिटेक्ट। ये कैसे बन रहा है, 19 वोल्ट्स Vin, इधर एक वेरिएबल रजिस्टर है, ओके। अगर ये वोल्टेज इधर मिला तो आपको ये काम करेगा, ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट करेगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। ये इसका मतलब इधर का पूरा वोल्टेज ग्राउंड पे जाना होगा, ओके। सो इधर देख लीजिए, इधर एक वेरिएबल रजिस्टर है 10K का, इधर एक कुछ कॉन्सेप्ट है, ओके। ये रजिस्टर ऐड करने, ये 0 है ना, ये 0 है, लेकिन ये 10K का है, कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएबल रजिस्टर। इधर भी एक रजिस्टर है, ये भी वोल्टेज डिवाइडर बन गया। ये वोल्टेज डिवाइडर का जो भी वोल्टेज हो AC डिटेक्ट बनेगा। ये वोल्टेज बनेगा या नहीं इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, ओके। अभी वोल्टेज नहीं बन रहा है क्योंकि इधर का कोई भी वोल्टेज हो, अभी ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये ऑन हो गया ना, इधर ये ऑन होने के बाद क्या हो गया, AC डिटेक्ट का कुछ भी वोल्टेज हो इसमें जा रहा है। इसका मतलब AC डिटेक्ट इधर इंटरनली 0 होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए लॉजिक, ओके। देखिए पहले क्या हो गया, इनपुट आ गया इसमें कितना, 19 वोल्ट्स या 20 वोल्ट्स या बैटरी का वोल्टेज। उसके बाद रीजन 6 वोल्ट्स मिला, 6 वोल्ट्स मिलने के बाद इधर वोल्टेज डिवाइडर का काम बन रहा है। इधर AC डिटेक्ट अभी 0 में चल रहा है इधर, क्योंकि इस मॉसफेट द्वारा, अगर ये मॉसफेट रहेगा तो अभी आपको ये 0 में मिलेगा। ये बोर्ड में ये मॉसफेट नहीं रहेगा तो इसका वोल्टेज डिवाइडर का क्या है, जो वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। ये 2 हो गया। लेकिन देखिए ये 19 वोल्ट्स किधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है ना, इधर भी आ रहा है। इधर क्या बनना, इधर 2 स्विचेस है,
कौन सा, इधर एक और इधर एक, दोनों एक ही काम करेगा, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए और ज़्यादा कैपेसिटी के लिए 2 मॉसफेट लगा हुआ है इधर। ओके, ये देखिए हमको क्या मिला था, 19 वोल्ट्स वीन मिला था, इधर से इधर आने के लिए नहीं हो रहा है, होने के लिए क्या होना चाहिए, ये एन चैनल मॉसफेट। क्यों, डायरेक्शन ड्रेन टू सोर्स अपोजिट है, इसलिए जाने के लिए क्या होना, ये गेट का ज़रूरी होता है। गेट के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। ये गेट किधर से आ रहा है, एसी ड्राइव चार्जर। ओके, एसी ड्राइव चार्जर से आ रहा है, नहीं तो ये देखिए इधर एसी ड्राइव चार्जर आर, ये दोनों मॉसफेट का काम ये कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसमें जो सोर्स रहता है ना 20 वोल्ट्स, इससे भी ज़्यादा ये होना चाहिए। इसका मतलब 25 वोल्ट्स आपको गेट में मिला तो इधर का वोल्टेज इधर पास करेगा, सेम इधर का वोल्टेज इधर आ रहा है ना, ये भी 100% इधर आएगा, इधर आके आपको बन रहा है 19 वोल्ट्स P1। ये क्या है, देखिए ये किधर कनेक्टेड है, ये CMSRC। ओके, आपका इसका मतलब क्या हो गया, एक बार IC ऑन हुआ तो ये आना चाहिए, कौन सा, एसी ड्राइव आना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, देखिए इधर 6 वोल्ट बन गए आपको, और उसके बाद क्या बनना चाहिए, इधर CMSRC एक्चुअली इंटरनली ये बनेगा, इंटरनली ये बनेगा। ये बनने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, ये एसी ड्राइव किधर है, एसी ड्राइव इधर है, देखिए एसी ड्राइव आपको देखने के लिए मिलेगा 20 वोल्ट्स। नहीं तो देखिए CMSRC नहीं रहेगा तो इंटरनली ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ही ड्राइवर ये IC है। इंटरनल ड्राइवर जो रहता है ना, ये इंटरनल ड्राइवर IC यही है CMSRC, इसके द्वारा ही आपको AC ड्राइव बनेगा, ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, ये मिलने के बाद अभी 19V क्या बना, 19 वोल्ट्स P2 बना। P2 बनने के बाद किधर आ रहा है, देखिए 2 CLR। एक्चुअली हम कौन सा भी मदर बोर्ड हो 1010 कुछ नंबर रहता है ना, 10 ओम्स का यूज़ कर रहा था। इधर क्या हो गया, 10 ओम्स डिवाइड हो गया है, देखिए डिवाइड हो के 0.005 और 0.005 ओम्स का बन रहा है। 10 का मतलब एग्जैक्टली 10 नहीं है, वो क्या है 0.01 का होगा। ओके, इधर 0.01 अभी डिवाइड हो गया है, डिवाइड होके 2 बन रहा है। ये मदरबोर्ड आप देख लिए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कुछ आसान कर रहा है इधर। ओके, ये वोल्टेज, लेकिन ये दोनों का सेम ही वोल्टेज बनाना, कौन सा, ये वोल्टेज इनपुट, और इसका आउटपुट बना 19 VB। इसका आउटपुट क्या है 19 VB। देखिए इधर तो हमको 19 वोल्ट्स कब बनेगा, ये ऐसी AC ड्राइव दे दिया तो, नहीं तो आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बंद में रहेगा, इधर ऑफ कंडीशन में रहेगा, सभी वोल्टेज आपको प्रॉपर रहेगा तो ये ऑन होगा। और ऑन होने के बाद क्या होता है, ये आने के लिए आपको इधर जो ये रजिस्टर जो रहता है ना, इधर एक्चुअली 0 डाल दिया है। अगर आपको इसमें रजिस्टर मिलेगा तो 4 ओम का मिलेगा, शायद 4.7 का मिलेगा, ऐसा मिलेगा, नहीं तो 2.2 का भी मिलेगा। ये रजिस्टर अगर रहेगा और रजिस्टर वैल्यू ज़्यादा हो गए तो भी आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि इधर ज़्यादा होने से ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है ना, उससे भी ज़्यादा इधर मिल रहा है, ऐसा सोच के ये ऑफ करेगा, AC ड्राइव ऑफ हो जाएगा इमीडिएटली। उस प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऐसे केसेस में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा ये दोनों रजिस्टर, और ये जो कैपेसिटर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि आपको मल्टीमीटर में ये बीप दिखेगा। क्यों, इधर भी 0 का है, इधर भी 0 इम्पीडेंस का है, बहुत लो इम्पीडेंस होता है ना, 0 दिखेगा। अगर ये ग्राउंड के साथ बीप दिया तो ये 100% आपको इशू दे देगा। ओके, ये भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस करने के लिए ये कैपेसिटर डाल दिया है। कैपेसिटर का काम क्या है, AC को अलो करना और DC को अपोज करना। ओके, अगर ये शॉर्ट हुआ इंटरनली, इसका मतलब क्या हो गया, DC इधर से इधर चले होगा, इधर कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस नहीं आए तो ये समझेगा ये शॉर्ट हुआ है, इसलिए आपको कोई भी वोल्टेज ये ऑन नहीं होने देगा। ओके, कुछ प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। ओके, अभी ये सभी आसान से चल रहा है, सभी हो गए है। उस टाइम पे आपको इधर 19 VB मिलेगा। ठीक है, यही 19 VB इस ऐसी जो डायोड 3 लेग का डायोड आता है ना, इसी में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। ठीक है, अगर ये 10 ओम्स का रजिस्टर वैल्यू बढ़ गया,
इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने के लिए। कोई भी चार्जिंग ऐसी हो, ये आप आफ्टर डायोड, जो भी डायोड का बाद में जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी वैल्यू चेंज हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। चेंज क्यों होता है? इधर कुछ वेरिएशन आया तो, कुछ शॉर्ट हुआ तो ये भी चला जाएगा और इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो सकता है। ओके, अभी हमको देखने के लिए मैं क्या मिला, 19 VB भी मिला और 19 VIN भी मिला। अभी थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रबल होता है ना, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा आसान से मैं बता दिया, और जो आगे का है थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी क्या मिला, 19 VB मिला। ओके, इधर एक मॉसफेट है, इधर बैट ड्राइव है। ऐसा ही सेम जो पहला मॉसफेट जो रहता है ना, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट तीनों मॉसफेट का होता है। ये चार्जिंग ऐसी, ये तीनों मॉसफेट कंट्रोल करने से ही आपका बैटरी ऑन होगा या ऑफ होगा, चार्जिंग होगा, कुछ भी होगा। क्योंकि इधर जो है ना, ये ऑन करने से आपको 19 वोल्ट्स इधर मिलेगा, इधर तक आएगा, इधर ब्लॉक करेगा क्योंकि इधर गेट ऑफ कंडीशन में रहेगा। ये क्या, कौन सा ऐसे कंट्रोल कर रहा है? देखिए यही है इसी बैट ड्राइव जो रहता है ना, बैट ड्राइव इधर है, ठीक है, बैट ड्राइव। ये वोल्टेज अगर नहीं मिला तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, इधर ऑन रहेगा तो इधर ऑफ में रहेगा। अगर ये वोल्टेज ऑन में रहेगा तो इधर का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज इधर आ सकता है। ओके, कब आएगा ये? अगर आपका अडाप्टर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो तब ये ऑन होगा, तब तक ये ऑफ कंडीशन में ही रहेगा, फर्स्ट कंडीशन में। क्योंकि इधर अडाप्टर भी आप डाल दिए, बैटरी भी डाल दी है, लेकिन दोनों का वोल्टेज इधर मिल गया है तो कुछ शॉर्ट हो सकता है ना। इधर का देखिए बैटरी का वोल्टेज कम रहेगा, इधर का ज़्यादा रहेगा। ये ज़्यादा रहने से क्या होता है, अगर ये प्रॉब्लम दे दिया तो, ये ऑन हुआ तो इधर का ज़्यादा वोल्टेज इधर आएगा, आपका बैटरी का वोल्टेज इधर आ रहा है ना, ये कंप्लीटली शॉर्ट हो जाएगा। ओके, ये प्रोटेक्शन का ऐसे रहेगा तो प्रोटेक्शन मोड में जाएगा, नहीं तो आपका बैटरी ब्लास्ट हो भी सकता है। कुछ ना कुछ टेक्नीशियन का काम ऐसा होता है ना, वो शॉर्ट कर देता है। ओके, कुछ भी हो, ये ऑफ रहेगा तो ये दोनों ऑन में रहना चाहिए, और ये दोनों ऑफ में रहेगा तो ये ऑन होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। ओके, देखिए इधर हमको 19 VB मिला, और इधर अगर ऑफ में रहेगा तो ऑफ में रहना ही चाहिए ना, क्योंकि 19 वोल्ट्स इधर एंटर हो रहा है, इधर ऑफ रहने से इधर नहीं जा रहा है। ओके, इसलिए ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट है, ये चार्जिंग मॉसफेट है। ओके, स्विचेस फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट। इधर हमको मिला 19 VB, यही 19 VB मदरबोर्ड में जा रहा है। ओके, इस ऐसी ये जो CLR में जो डिफरेंस चेक करेगा प्रॉपर, अगर प्रॉपर वोल्टेज बना तो आपको 19 वोल्ट्स VB सभी मदरबोर्ड में मिलेगा और मदरबोर्ड भी ऑन हो जाएगा। ओके, मेन कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, फिर से मैं बोल देता हूँ। VCC आपको 100% होना चाहिए, इमीडिएटली रीजन भी बनना चाहिए, और उसके बाद जो AC डिटेक्ट का काम कर रहा है ना, ये भी बनना चाहिए। और AC डिटेक्ट होने के बाद ये ऑन हो रहा है या नहीं, अब चेक कीजिए। CMSRC इंटरनली ऑन होना चाहिए, CMSRC AC ड्राइव बनने के लिए CMSRC इंटरनली ऑन होना चाहिए। उसके बाद AC ड्राइव बनेगा, AC ड्राइव बनने के बाद ये वोल्टेज इधर तक आएगा, आपको 19 VB बनेगा। अगर आप अडाप्टर या टाइप C नहीं डाला तो क्या करेगा, इधर बैटरी कनेक्टेड रहेगा ना, बैटरी में वोल्टेज रहेगा तो ये और एक CLR है, देखिए CLR द्वारा आपको किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट से डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस में है, इधर वोल्टेज हो या ना हो ये P चैनल का है, इधर का वोल्टेज इधर आएगा और 19 VB बनेगा। आप बैटरी चला रहा है तो आपका बैटरी का वोल्टेज IC पे आएगा, देखिए एट ए टाइम IC पे भी आएगा, IC काम करने लगेगा। लेकिन IC क्या करेगा, AC ड्राइव चालू नहीं करेगा, क्योंकि आपका अडाप्टर नहीं है ना, इसलिए रीजन भी नहीं आएगा और AC ड्राइव भी नहीं आएगा। यही पहला कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा, किसमें, चार्जिंग IC और किसमें, वो जो इनपुट आता है ना उसमें, दोनों में क्या क्या वोल्टेज बनना चाहिए, क्या सोर्स आना चाहिए, और फाइनली आपको क्या वोल्टेज मिलना चाहिए, इसके बारे में हम जान लेंगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बेसिक है। हमने जो बताया ना ब्लॉक डायग्राम, पावर ब्लॉक डायग्राम में अब एक बार देख लेंगे। देखिए अडाप्टर, चार्जर टाइप C और ये बैटरी, दोनों मिला के हमको क्या मिला, हमको मिला 19 VB। हो गया ना ग्रीन तक। ओके, थोड़ा ब्रेक लीजिए, बाद में हम चालू करेंगे ये सभी वोल्टेज किधर किधर जा रहा है इस पाथ। ओके, देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, किधर किधर जा रहा है, अभी हमको क्या क्या सिग्नल मिला वो सभी हम आगे देख लेंगे। अभी तक हमको क्या क्या सिग्नल मिला और क्या क्या वोल्टेज मिला, ये हम एक क्या है पट्टी करेंगे। देखिए हमको मिला ये वाला, सही ना, कौन सा 19V अडाप्टर पिन, और इसमें आ रहा है बैट टेम्प, किधर किधर जा रहा है, एक IO पे 58 IO और 85 कौन सा चार्जिंग IC, EC SMB डेटा, EC SMB क्लॉक, देखिए 58 और 85, इसका मतलब IO और चार्जिंग IC। क्या मिला, बैट टेम्प डेटा क्लॉक, ओके। इधर RTC VCC भी एंट्री हो गया, ओके। इसके वजह से BI गेट 77 लिखा हुआ है, वो क्या है देखना पड़ेगा। देखिए हमको क्या क्या मिला, 75 से ये सिग्नल आने से इधर ऑन होगा और इधर से इधर पास होगा, BIS करके आपको सिग्नल मिलेगा, ओके। अभी क्या क्या वोल्टेज, अभी इसमें ये वोल्टेज मिला और इसमें ये सिग्नल है एक्चुअली, डेटा क्लॉक कब मिलेगा, ये बैट टेम्प 3 VLP मिलने के बाद, अभी तक हमको नहीं मिला, लेकिन अभी मिला है सिर्फ ये वाला। लेकिन ये सिग्नल मान लीजिए हाफ में होगा, बाद में ये ऑन पे होगा, कब ये ऑन होगा मैं बताता हूँ। देखिए अभी 17.4 हो गया, ये बैट वाला 1-2 वोल्टेज, और ये सिग्नल आने के लिए 3 वोल्ट्स आना चाहिए, अभी तक नहीं आया, ओके। अभी इधर देखा तो किधर, इधर देखा तो 19 वोल्ट्स बना ये अडाप्टर से, और ये टाइप सी से इधर ये कैसे बना ये बताता हूँ लास्ट में। अभी टाइप सी से हमको मिला 19V इन, ओके। अभी तक हमको 19V इन और बैटरी का वोल्टेज मिला, लेकिन सिग्नल कौन सा, इधर बैट टेम्प और अडाप्टर डिटेक्ट, ये दोनों मिलना चाहिए, लेकिन अडाप्टर डिटेक्टर हमको ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि इसका जो 19V इन का वोल्टेज डिवाइडर रहता है ना, उसी से हमको ये मिला, सही ना, ओके। अभी ये मिला, अभी 19V इन इधर से हो गया, और जो टेम्परेचर का सिग्नल देखिए इधर कौन सा सिग्नल, ये वेरिएबल क्या है, रजिस्टर्स, इसके वजह से हमको ये मिलेगा, ये मिला अडाप्टर ही मिलेगा, VRAM टेम्परेचर मिलेगा, और ये मिलना जरूरी, ये सभी बेसिक्स है, ओके। क्या क्या मिलना चाहिए, VC इन अडाप्टर आई 58, देखिए 58 किधर किधर है, सभी IO का है, ओके। IO का रिक्वायरमेंट में क्या क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में अडाप्टर आई का कुछ क्या है फार्मूला दिया है, करंट कितना होना चाहिए, अडाप्टर आई, VC इन अडाप्टर पोर्ट चार्ट 58, VRAM, ये सभी आना ज़रूरी होता है। देखिए ये अभी तक नहीं मिला है, कब मिलेगा मैं बताता हूँ, ये नहीं, यही नेक्स्ट स्टेप है, ये सिग्नल का है। अभी हमने देख लिया है ना ये चार्जिंग और ये बैटरी का सर्किट, उसके बाद हमको मिलेगा ये वाला, इसमें 19V मिला, और इसमें अडाप्टर डिटेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि इसका वोल्टेज डिवाइडर, और इसका इनपुट मिला, और इसका रीजन मिला एक बार आने के बाद, सेम SRC, उसके बाद AC ड्राइव, ओके, AC डिटेक्ट, और क्या उतना ही अडाप्टर आई अभी तक नहीं मिला, क्योंकि 3 वोल्ट्स आना चाहिए, सही ना, अभी तक ये कंसिडर नहीं करेंगे हम, और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बैटरी ड्राइव, बैटरी डालने से ये मिलेगा, कब मिलेगा, ये कब ऑन होगा, ये AC ड्राइव ऑफ होने से ये ऑन होगा, जब ये ऑफ रहेगा ये ऑन होगा, ओके। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इधर ये वही 6 रीजन का जो है ना, ये इधर फीडबैक दिया हुआ है। बैट टेम्प भी आया, लेकिन अभी तक नहीं मिला, क्योंकि 3 वोल्ट्स आना चाहिए ना, इसलिए नहीं मिला, 3 VLP नहीं मिला। ये IC में सिर्फ VCC, AC ड्राइव, ACP, ACN, AC डिटेक्ट, CMSRC, रीजन, और क्या AC ओके मिलेगा क्या, देखिए AC ओके कब मिलेगा, AC PRN चार्ज, AC PRN चार्ज किधर है, सर्च करेंगे, कॉपी, किधर है, देखिए AC PRN, ये क्या है, रीजन मिला था ना हमको वोल्टेज डिवाइडर से, AC इन भी हमको मिला, 58 जा रहा है, ओके। याद में रख लीजिए 58 IO का है, ये सभी सिग्नल हमको चेक करना पड़ेगा बिफोर प्रेसिंग पावर बटन ऑन। एक बार अडाप्टर डाल दिया तो
ये सभी सिग्नल हमको मिलना चाहिए, ये नहीं है। ओके, गया बैटरी ट्रे। ओके, इसका कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में बताता हूँ, सिर्फ हमको ये जानना चाहिए हमको क्या क्या मिला, 19V भी मिला, ये भी मिला। ओके, क्लियर। अभी ये 19VB कौन सा सेक्शन में जा रहा है, पूरा सेक्शन में हमको 19 वोल्ट्स मिलेगा या कम मिलेगा वो हम देख लेंगे। देखिए, पहला सेक्शन जो है ना PU301 याद में रख लीजिए, क्योंकि हमको IO एक्टिवेट होना चाहिए, सही ना। IO का कुछ सिग्नल्स बैटरी से डाटा और क्लॉक आ रहा है, और अडाप्टर डिटेक्ट भी है, और अडाप्टर आई, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिला ना चार्जिंग ऐसे में। वो काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, 3VP मिलना चाहिए। उसका मतलब ये हो गया, ये पहले जो PU301 है ना ये ऑन होगा। ओके, पहले हमको देखना पड़ेगा ये, हाँ, ये होने के बाद हमको पहले PU301 का रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, ये क्या क्या होगा आइए देख लेंगे। देखिए 19VB ये किधर, एक मिनट, ये कॉइल से ओके इधर मिल रहा है, इधर थोड़ा सा कुछ हमिंग नॉइस रहेगा तो ये सभी फिल्टर होके इधर मिलेगा PU301। देखिए एक बार PU301 में 19 वोल्ट्स एंटर किया तो इमीडिएटली LDO जनरेट होगा। ओके, LDO जनरेट होगा, कौन सा, 3VLP, ये पहला LDO वोल्टेज। ओके, एक बार ये मिला तो हमको क्या मिलेगा, 3VLP मिलेगा। एक बार एंट्री हुआ तो LDO मिलेगा, उसके बाद क्या क्या मिलेगा हम बाद में चेक करेंगे। अभी ये जो 3 वोल्ट्स एनेबल का सिग्नल 58 से मिलना चाहिए। 58 का मतलब कौन सा, IO। देखिए ये मिलेगा या नहीं, 3 वोल्ट्स ऑलवेज हमको इमीडिएटली मिलेगा या नहीं, इधर ही आंसर है। देखिए 3 वोल्ट्स एनेबल मिलने के लिए IO एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन ये IO एक्टिवेट होने के लिए हमको क्या चाहिए, IO का इनपुट वोल्टेज चाहिए। IO का इनपुट यही रहेगा। आइए देख लेंगे इसका मतलब क्या क्या होगा। अभी तक 19 वोल्ट्स में इधर आया तो इधर 3VLP आएगा, 3VLP से क्या क्या जनरेट होगा, क्या क्या सिग्नल जनरेट होगा और क्या क्या वोल्टेज जनरेट होगा, थोड़ी देर में हम जान सकते हैं। अभी तो 19VB से हमको क्या मिला, 3VLP मिला पहला वाला। ओके, और भी ये 19 वोल्ट्स से अभी क्या क्या जगह से ये जा रहा है और क्या क्या मिलेगा देखेंगे। देखिए अभी PU301 से हमको क्या मिला, 3 वोल्ट्स VLP मिला। इधर इनेबल अभी तक नहीं आया, अभी हमको मिला 3 वोल्ट्स VLP। आगे बढ़ेंगे 501, PU501 सेकेंड स्टेप होगा। पहला स्टेप ये मेन वोल्टेज के बाद PU301 पहला स्टेप, और सेकेंड स्टेप PU501। इसमें हमको क्या मिलेगा देखेंगे। देखिए 19 वोल्ट्स इसमें इंटर हुआ तो ये क्या बनेगा, ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होते ही तुरंत हमको क्या मिलेगा, 5VLP मिलेगा। ओके, इस IC का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा ही, हमको चार्जिंग ऐसे में रीजन इमीडिएटली मिलेगा ना, ऐसा ही ये Vin आने के बाद हमको 5VLP मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा 19 से। हाँ, और एक बात है, देखिए ये जो 5 वोल्ट्स एनेबल इधर से 88 से आ रहा है। ओके, 5 वोल्ट्स एनेबल मिल रहा है या नहीं, इसके हिसाब से हमको फाइंड आउट करना अभी ये ऑन होगा या नहीं, कौन सा वोल्टेज बनेगा या नहीं। देखिए 5 वोल्ट्स एनेबल इधर आ रहा है, इधर EC ऑन होने के लिए अभी हमको क्या चाहिए, EC का पावर सप्लाई चाहिए, वो आ रहा है या नहीं देख लेंगे। ओके, मेन पावर ऑन भी आ रहा है या नहीं, ये दोनों में सिर्फ एक आने से हमको 5 वोल्ट्स एनेबल मिलेगा और ये 5 वोल्ट्स ऑन होगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में ही हमको 5 वोल्ट्स ऑलवेज मिलेगा। इसके बाद इमीडिएटली इसके साथ ही हमको 5 वोल्ट्स VLP मिलेगा और उसके बाद 5 वोल्ट्स ऑलवेज मिलेगा, क्योंकि 5 वोल्ट्स ऑलवेज मिलने के लिए 3 वोल्ट्स VLP चाहिए। और ये जो 3 वोल्ट्स ऑलवेज बनने के लिए 3 वोल्ट्स एनेबल 58 से आना चाहिए, ये आएगा या नहीं देखेंगे हम। ओके, एक बाई एक देखिए 3 वोल्ट्स ऑलवेज बनेगा ये जंपर से। देखिए 19 वोल्ट्स VB से हमको क्या मिला, ये 5 वोल्ट्स VLP मिला, 3 वोल्ट्स VLP मिला। ओके, दोनों जगह पे गया और इसमें भी आ रहा है, इसमें हमको क्या मिलेगा वो भी देख लेंगे। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है, 12th जनरेशन का है। 12th जनरेशन में 2 5 वोल्ट्स का आएगा आपको।
देखिए 5 वोल्ट्स VALP एक हो गया, ये वाला पहले वाला, और ये सेकंड वाला 5 वोल्ट्स का 2 IC रहेगा। याद में रख लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 वोल्ट्स का 2 IC आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए 19 वोल्ट्स इस IC पे भी आ रहा है, बहुत सिंपल है ना। इस IC में आने के बाद इमीडिएटली VLP जनरेट होता है, और 5 वोल्ट्स इनेबल ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ ना। ये IO इनेबल होने के बाद इमीडिएटली ये सिग्नल IO से मिलेगा। ये मिलने के बाद हमको 5 वोल्ट्स ऑलवेज मिलेगा। ये सेकेंड 5 वोल्ट्स ऑलवेज का ओके जो इम्पोर्टेंट था वो 3 वोल्ट्स ऑलवेज और 5 वोल्ट्स ऑलवेज दोनों IC का पहले हमको मिला। VLP 3 वोल्ट्स VLP और 5 वोल्ट्स VLP दोनों मिल गया, और सेकंड वाला भी मिला हमको 3 वोल्ट्स VLP 2 ऑलवेज वाला आ रहा है या नहीं, अभी तक नहीं आया क्योंकि 3 वोल्ट्स का सप्लाई मिलना चाहिए। और PU1801 इस IC द्वारा हमको क्या मिलेगा देखेंगे। 1801 देखिए 19 वोल्ट्स आ रहा है, थ्रू कॉइल द्वारा इधर आएगा, पिन नंबर 432, इस सभी में इनपुट मिलेगा। कितना मिलेगा? 19 वोल्ट्स VB मिलेगा। ये सभी पिन में इनपुट मिलने के बाद इमीडिएटली ये क्या करेगा, देखिए एक बार इधर आने के लिए, और इनेबल भी चाहिए ना। इनेबल किधर से आ रहा है? SPOK3 AEC इनेबल, ये दोनों सिग्नल से आ रहा है। देखिए सिग्नल कौन सा? 58 का मतलब IO ऑन होना चाहिए। IO एक बार ऑन हुआ तो इमीडिएटली ये सिग्नल मिलेगा, इसको एक इनेबल मिलेगा। देखिए ये सभी IC में एक कॉमन कॉन्सेप्ट यही है, एक बार इनेबल मिला तो इसमें LX1 में आपको वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इंटरनली जो बूस्ट कर रहता है ना, ये प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा? हाई लो का कॉन्सेप्ट करके इसको ऑन करेगा। इसको ऑन किया तो हमको क्या मिलेगा? ये वोल्टेज 19 वोल्ट्स, ये जो बड़ा 19 वोल्ट्स हो गया ना, ये कम होके ये जो हाई लो मॉसफेट, इंटरनल मॉसफेट जो रहता है ना, इसका स्विचिंग सर्क्यूट रेडी होके हमको मिलेगा 1.8 वोल्ट्स। याद में रख लीजिए 1.8 वोल्ट्स, ये बनेगा 1.8 वोल्ट्स प्राइम। ओके ऐसे ही 3 वोल्ट्स ऑलवेज, 5 वोल्ट्स ऑलवेज, 5 वोल्ट्स ऑलवेज 2, सभी में यही कॉन्सेप्ट है। एक बार इनपुट मिला तो, एक बार इनेबल हो गया तो इंटरनली हाई लो मॉसफेट कम करके आपको आउटपुट मिलेगा। जस्ट ये साइड में रख लीजिए, ये बाद में हम चर्चा करेंगे। ओके अभी हमको क्या मिला? 19 वोल्ट्स में इनेबल मिला तो हमको 1.8 वोल्ट्स मिलेगा। देखिए हमको क्या मिला? 1.8 वोल्ट्स भी मिला ना। मिला का मतलब ये SPOK सिग्नल आना चाहिए इनेबल होने के बाद, ये हमको ये मिलेगा, लेकिन अभी तक ये नहीं मिला है। ओके कब मिलेगा एक के साथ मैं बताता हूँ। ओके अभी देख लेंगे PU1101, ये क्या है? DDR पावर इनेबल 1.1 वोल्ट्स आना चाहिए पावर। ये DDR5 का होता है ना, उसको इनेबल करने के लिए ये सिग्नल होगा शायद, चेक करेंगे। ओके 1101 देखिए कॉन्सेप्ट 19 वोल्ट्स इधर आ गया, आने के बाद ये 2 3 4 पिन पे आया। इसके बाद मैं क्या बोला? इनेबल। देखिए ये इनेबल किधर से आ रहा है? DDR पावर। ये सभी इस जगह पे हमको चेक करना पड़ेगा, ये शायद रैम का स्लॉट से आना होगा शायद, पता नहीं है मुझे, चेक करना पड़ेगा। 23 24 और 78 पेजेस में क्या क्या है करके। ओके ये इनेबल हमको मिला तो इधर क्या बनेगा? इधर देखिए, इधर 3 वोल्ट्स पावर गुड ये इनपुट बन के आ रहा है। हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में, पावर गुड क्या है करके। जनरली एक IC में इनपुट आया है तो इनपुट के बाद ये इनेबल मिलना चाहिए। इनेबल मिलने के बाद ही आपको LX1 में आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इंटरनल हाई लो मॉसफेट रहेगा इसमें, इसलिए 3 इनपुट इसके अंदर जाएगा। जाने के बाद हमको मिलेगा कौन सा वोल्ट? 1.1 VP। ओके अभी 19 वोल्ट से इतना सारा वोल्टेज हमको देखने के लिए मिल रहा है। ओके अभी हमको 1.1 मिला, 1.8 मिला, 5 वोल्ट्स मिला, 5 वोल्ट्स 2 नंबर का मिला, और 301 भी मिला, 3 वोल्ट्स भी मिला, 3 वोल्ट्स VLP मिला। और किधर किधर जा रहा है देखिए, ये सभी हो गए ना। और हमको देखना पड़ेगा इधर क्या कर रहा है करके। ओके ये PUZ01 पे भी जा रहा है, 19 वोल्ट्स जा रहा है या नहीं देख लेंगे। देखिए इधर 19 VB_CPU, एक्चुअली 19 VB CPU नाम से कन्वर्ट होके ये क्या है? CPU IC RT3624 जो है ना, ये CPU IC कहलाएगा। ये IC बहुत बड़ा IC होगा और इसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट होगा। ये रिक्वायरमेंट के बाद रिक्वायरमेंट का बाद जो करते हैं ना, उस समय मैं बताता हूँ इसका। ओके
इसका मतलब ये हो गया 19 वोल्ट्स इसको भी चाहिए। अभी 3 वोल्ट्स हो गया, 5 वोल्ट्स हो गया, 5 वोल्ट्स 2 हो गया, 1.8 हो गया, 1.1 का हो गया, और अभी ये जो मेन CPU IC में भी 19 वोल्ट्स एंटर कर रहा है। इसका मतलब जो जो पाथ चल रहा है सभी में 19 वोल्ट्स का हाथ ज़्यादा रहेगा। ओके, और किधर किधर जाएगा अभी फिर से हम देख लेंगे डायग्राम। ओके, इधर देखिए ये 19VB PU-Z01 पे भी जा रहा है, लेकिन बहुत सारा रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके बाद ये VCC इन पे आएगा। ओके, और PU-01 ये क्या है, 1.8 वोल्ट्स PG। ओके, क्या देख लेंगे ये इनेबल, और ये क्या है आइए देख लेंगे। देखिए ये VCC इन एक्सिलरी का ऐसे है, ये भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन 19V इन देखिए इसमें भी इंटर हो रहा है VCC में। और किधर जा रहा है बहुत सारे सेक्शन में, इसमें सिर्फ एक ही जगह पे जा रहा है 19 वोल्ट्स। देखिए ये PU-01 पे भी जाके ये एक्सिलरी VCC इन बनेगा, लेकिन कब बनेगा, ये सभी रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद, तब तक ये होल्ड में रहेगा। ओके, इधर PUV1 क्या है, देखिए इस IC में 19VB इधर दिखाई दे रहा है ना, इस IC में भी जा रहा है। एक्चुअली ये VGA IC PUV VGA IC, ये भी बहुत बड़ा IC है, ये ग्राफिक्स का कन्वर्शन करेगा। और किधर किधर जा रहा है, टोटल कंप्लीट हो गया शायद 19VB। ओके, अभी देख लेंगे फिर से डायग्राम। ओके, देखिए इधर 19VB नहीं बनने से क्या होगा, इधर इसका रिक्वायरमेंट जो VCC इन जनरेट करना था इस IC को, ये नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि 19V चाहिए इसको। और इधर PU-01 इसमें भी 19 का वोल्ट्स चाहिए हाई लो मॉसफेट कॉन्सेप्ट के लिए, वो नहीं बना तो ये नहीं बनेगा। ओके, PUV1 ग्राफिक्स ऐसे भी हम देख ले ना, ये भी नहीं बनेगा। और एक है PUW1 देख लेंगे एक बार, ये VRAM IC है एक्चुअली। देखिए ये जो है ना, ये 19 वोल्ट्स का है, ये इंटर होके ये मॉसफेट में आ रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई लो मॉसफेट से कन्वर्ट करने के लिए। ओके, NCP 81278। ओके, इतना सारा ये कौन सा 19VB का हाथ था। देखिए ये PUW1 ये नहीं आएगा तो ये VDD क्यों नहीं बनेगा, इधर 3 वोल्ट्स नहीं बनेगा, LDO नहीं बनेगा, सही ना। LDO इंपॉर्टेंट है, ये आने के बाद इमीडिएटली ये जनरेट होगा, इधर 5 वोल्ट्स जनरेट होगा, और एक 5 वोल्ट्स भी है, ये भी जनरेट होगा, लेकिन ये नहीं आने से ये भी जनरेट नहीं होगा। ओके, ये इसका ट्रबल शूट करने का ये टेक्निक्स है। ये नहीं आया तो ये जो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको, ये एक क्या है, एक हिंट है। ओके, इसका हिंट ये है, ये सभी जगह पे ये 19 वोल्ट्स मिलना ज़रूरी है। अगर 19 वोल्ट्स मिला और इसका जो रिक्वायरमेंट एनेबल मिला, उसके बाद ही ये सभी वोल्टेज बनेगा। ओके, अभी इतना ही था 19VB का हाथ इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में। अभी हम देख लेंगे कौन सा, ये जो पहला वाला PU-301 आया था ना, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इससे क्या बनेगा। देखिए इस ग्राफिक से ये क्या है, इसमें आके ये सभी बनेगा। अभी हम चेक करेंगे इस वोल्टेज से क्या क्या इनेबल हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था 19VB आने से ये पर्टिकुलर IC एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद इमीडिएटली आपको जनरेट होगा 3VLP। ये 3VLP क्या क्या सिग्नल्स जनरेट करेगा या सिर्फ वोल्टेज ही रहेगा, देखेंगे। देखिए 3 वोल्ट्स VLP, ये जो PU-501 IC का पावर गुड का इनपुट हो रहा है। ओके, इसका जो आउटपुट मिलेगा ना, आउटपुट सभी ओके होने के बाद पावर गुड जनरेट होगा। ये जो SP-OK 5 वोल्ट्स ये सिग्नल इधर से ही बनेगा, ये नहीं रहेगा तो ये सिग्नल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया 3VLP ये सिग्नल जनरेट हो रहा है इससे। और ये सेकंड वाला 5 वोल्ट्स का था ना, ये PU-551 इसका भी पावर गुड बन के ये काम कर रहा है पुल अप रजिस्टर द्वारा। ये वोल्टेज नहीं रहेगा तो आपको SP-OK 5 वोल्ट्स नहीं बनेगा। अगर ये रजिस्टर डाल दिया तो आपको क्या बनेगा, ECPD INT ऐश ये सिग्नल ये द्वारा चलेगा।
हाँ देखिए, यही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये है, वोल्टेज का इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए पेज नंबर 58, यही है आईओ का इनपुट्स। ये 3 VLP इस रजिस्टर द्वारा, इस 0 ohms रजिस्टर द्वारा क्या बन रहा है, 3 volts VLP EC बन रहा है। ओके, और ये VLC EC ये भी बन रहा है। ये सभी देखिए इसके द्वारा ये क्या पिन नंबर 22, 33, 96, 111 ये सभी जगह पे ये वोल्टेज जा रहा है। इसका मतलब ये इस वोल्टेज से ये कन्वर्ट हो गया और ये भी कन्वर्ट हो गया। इसके द्वारा आईओ को इनपुट मिल रहा है। अभी क्या हो गया, आईओ इनपुट, अभी आईओ एक्टिव हो गया। आईओ एक्टिव होने से क्या क्या होगा बाद में मैं बताता हूँ। अभी सिर्फ 3 VLP क्या कर रहा है। ओके, अभी ये भी किया, ये 3 VLP के बाद हम ये भी चेक करेंगे इससे क्या क्या बन रहा है। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे। 3 VLP EC ऑलरेडी बन चुका ना, उससे KSI 0, ठीक है, EC बना था ना, उसमें क्लॉक और डेटा 0 बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EC ऑलरेडी बन चुका है, इसके वजह से बोर्ड ID AD_bid ये सिग्नल भी बन रहा है। ओके, सिग्नल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रख लीजिए। ये सारा सिग्नल हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। ये देखिए एक ऐसी है, इसमें KC3810, इसका भी टेस्ट एनेबल करके ये वोल्टेज आ रहा है EC वाला। इधर परकी स्ट्रैप ये वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है इसमें, ये कौन सा EC वाला। इधर भी EC वाला वोल्टेज डिवाइडर बन के बेस ऐड ओप्ट करके आ रहा है। देखिए KC3810 इस IC का VCC सप्लाई ये बन रहा है EC वाला। इसमें से क्लॉक और डेटा थोड़ा फास्ट चलता हूँ क्योंकि अभी तक स्लो चला ना आपको बोर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट क्या क्या सिग्नल बन रहा है। ये KC इसके लिए क्लॉक और डाटा जनरेट कर रहा है। देखिए पहला RST सिग्नल इसका एक्चुअली 3 volts बनने के बाद KC3810 RST सिग्नल बन गया। और इधर एक्चुअली बेस ऐड ऑप्ट भी एक है और _1 ये सेकंड वाला है। ओके, सेम नाम का सेकंड वाला जनरेट हो रहा है। इधर भी रीसेट हम देख चुके हैं ना, ये _1 बन के सेकेंड वाला जनरेट हो रहा है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए हॉल सेंसर, ये आप लिड स्विच देखे हैं ना, यही ऐसी से लिड स्विच जनरेट हो रहा है। लिड स्विच 3 volts VLP से ही लिड स्विच आपको जनरेट होगा। इसका जो कनेक्शन क्या क्या है हम बाद में सिग्नल द्वारा हम चेक करेंगे। ओके, क्या क्या सिग्नल मिला, उस सिग्नल से हमको क्या क्या जनरेट हो रहा है। देखिए आपका ऑन एंड ऑफ पावर बटन रहता है ना, उसमें भी ये जा रहा है। देखिए 3 VLP पुल अप करके ये ऑन एंड ऑफ सिग्नल बन रहा है। ये पावर बटन है ऑन वाला। ये IO बोर्ड का है एक्चुअली, IO बोर्ड में भी लीड और 3 VLP जा रहा है। इधर रीसेट सर्किट, इसमें भी ये पुल अप करके आ रहा है। देखिए ये वोल्ट्स 0, ये 0 रजिस्टर से चार्ज RTC भी बन रहा है। हम बात किए थे ना किधर का, ये बैटरी का। बैटरी को ये 3 volts पुल अप मिलने के बाद हमको क्या मिला, ये सिग्नल मिला। ओके, और क्या क्या मिलेगा हम देख लेंगे। एक बार ये मिला तो ये डेटा 1 क्लॉक 1 भी बनेगा, क्योंकि यही 3 volts VLP से ही आपको मिलेगा। ये पुल अप अभी बैक टेम्प बन गया। देखिए ये क्या है, ये टेम्परेचर का अभी मैं पहले ही बताया था आपको, अडाप्टर ID और ये जो टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, इसी से ये ऑलरेडी जनरेट हो चुका है ना, इसी से ये टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन बन रहा है। ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसका पूरा डिटेल्स मैं लास्ट में बताता हूँ। ओके, देखिए PU201 एक सेंसर रहेगा ये, इसका भी एक साइड पे ये जा रहा है। उसका रिक्वायरमेंट देखिए इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है। OT1 ये थोड़ा टेम्परेचर का रहेगा, मुझे बाद में देख लेंगे ये ऐसी। ओके, देखिए इधर वेरिएबल रजिस्टर्स, इसमें से VRAM टेम्परेचर करके एक सिग्नल रेडी हो रहा है। देखिए इधर से ये पुलअप है, पुलअप से ये बन रहा है। ये वोल्टेज डिवाइडर एक्चुअली, टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, उसके वजह से ये हाफ या ऑन ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी देखिए ये चार्जिंग IC अभी तक हमको कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि ये 3 volts आने से ही हमको ILIM बनेगा और बैटरी प्रेजेंट का जो सिग्नल आया था ना वो भी बनेगा। बैट टेम्प बना अभी,
और इसमें क्या बना हमको, SDA-ACL किधर है, SDA-ACL ये भी बना, ओके, उसके वजह से ये भी बना। और जो 3 वोल्ट्स का रिक्वायरमेंट जो है सभी वोल्ट्स इसमें बन जाएगा। वही PU501 का पुल अप अभी बोला था ना, ये सेकंड वाला, नहीं पहला वाला ही, इतना सारा ये काम करेगा। ओके, उतना ही था 3VLP का काम। और ये 3VLP से हमको क्या मिला, लीड स्विच मिला और टेम्परेचर का भी मिला, ये सभी IO पे जा रहा है। ओके, पहले IO एक्टिव हो गया, इसके वजह से ये एक्टिव हो गया। ओके, ये 3VLP द्वारा जो एक्टिव सिग्नल जो रहता है ना, और दूसरा जगह पे जाके और दूसरा काम करेगा। अभी तक 3VLP से क्या क्या सिग्नल जनरेट हुआ, वो किधर जा रहा है, अभी हम चेक करेंगे एक बाय एक। देखिए, इसमें ये 3 वोल्ट्स PU301 में ये जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद पहला सिग्नल किधर जाएगा, ये पहला सिग्नल ECPD-INT, अगर ये सिग्नल बना इधर, ये किधर जाएगा, ये सिग्नल जा रहा है PDIC का इधर। देखिए, इस इधर जो 58 दिखाई दे रहा है ना, 58 का मतलब ये IO का पेज है, इधर से ये PDIC को इन्फॉर्मेशन जा रहा है। और सेम सिग्नल उधर नहीं जनरेट हुआ था, लेकिन इस द्वारा, देखिए ये वोल्टेज द्वारा जनरेट हो रहा है, लेकिन ये बाद में हम चेक करेंगे। सेम सिग्नल IO पे बाई डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ECPD-INT-, अगर ये सिग्नल ये 3 वोल्ट से ही बना रहेगा तो ये सभी काम करता था, अभी तो नहीं करेगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए। ये हो गया ECPD-INT सिग्नल का काम। और दूसरा, इधर से ये सिग्नल बन रहा है ना, ये दोनों क्या क्या काम करेगा देख लेंगे। देखिए, ये लीड स्विच, ये वोल्टेज से लीड स्विच बन रहा है। ये लीड स्विच किधर किधर जाएगा देख लेंगे एक बार। लीड स्विच देखिए, इधर ये IO है, IO पे जा रहा है। कौन सा, पिन नंबर 115 पे लीड स्विच आ रहा है। और किधर जा रहा है, और इधर जनरेट किधर हो रहा है, देखिए UG1 से ये जनरेट हो रहा है। ओके, इधर से भी आपको मिलेगा और उधर से भी आपको मिलेगा, उस पर्टिकुलर रजिस्टर से। और इधर भी जा रहा है। देखिए, ये कौन सा, ये IO बोर्ड है। ओके, IO बोर्ड JIO, उस बोर्ड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इधर डायोड 7 में भी देखने के लिए मिलेगा, ये प्रोडक्शन डायोड है। उतना ही था लीड स्विच। और आगे बढ़ेंगे, इसका रिलेटेड क्या क्या है। ठीक है, ये AND गेट है, AND गेट का इनपुट बन रहा है। AND गेट इनपुट नहीं बनेगा तो 3 वोल्ट्स एनेबल नहीं बनेगा आपको, ये दोनों आना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए। और इसके द्वारा ECA ग्राउंड भी मिल रहा है। इधर KSI0 ये डायरेक्टली कीबोर्ड पे जा रहा है। देखिए, क्लॉक 0 और डाटा 0 किधर जा रहा है चेक करेंगे एक बार। देखिए, IO का बाई डायरेक्शनल SM बस से चालू होके ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर रहा है किधर, 82 85 में चार्जिंग ऐसे है। 82 में ये पहला इनपुट रहेगा शायद, वो बैटरी का है ना, ये जाएगा। बैटरी और चार्जिंग ऐसे दोनों में कम्युनिकेशन कर रहा है दोनों। ओके, 3VLP EC का उतना ही था। और आगे बढ़ेंगे, हाँ, EC से ही आपको AD बिट बन रहा था ना, ये किधर जा रहा है, डायरेक्टली IO पे जा रहा है। ओके, AD BID का इंफॉर्मेशन। इधर स्ट्रैप का एक सिग्नल बन रहा है, ये किधर जा रहा है, देखिए पिन नंबर 20 पे आ रहा है, KC3810। ये सिग्नल किधर जा रहा है देखेंगे, इधर सेम IC पे 23 पिन पे जा रहा है। इसमें ESB क्लॉक और डेटा ये किधर जा रहा है, सेम IC कौन सा, KC3810 डेटा और क्लॉक का ये सिग्नल किधर है, ये पिन नंबर 1 एंड 2 में, सॉरी ESB क्लॉक 1 और डेटा इधर पिन नंबर 4 पे जा रहा है। इधर KC3810 इधर नाम ही लिखा है, ये रीसेट वाला इस पर्टिकुलर IC में जा रहा है। ये भी रीसेट 1, ये भी उसी IC पे जा रहा है। अभी इसी से ऑन एंड ऑफ का सिग्नल जनरेट हो गया ना, 58 और 62 इस जगह पे जा रहा है, देख लेंगे। देखिए, यहाँ ACES कनेक्टर जो है ना, इस पे जा रहा है
कीबोर्ड में ऑन एंड ऑफ है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर लैपटॉप में कीबोर्ड में ऑन एंड ऑफ देखिए इसमें है। ऐसे ही पता करेंगे क्योंकि ये जो कीबोर्ड में एक आप देख चुके हैं ना, कीबोर्ड में पावर बटन किधर होता है, ये पिन नंबर 1 से होता है, ये 1 और सेकंड वाला ग्राउंड, ये शॉर्ट किया तो आपको ये लैपटॉप ऑन हो जाएगा। देखिए वो इन्फॉर्मेशन किधर जा रहा है, आईओ पे भी जा रहा है। और इधर कीबोर्ड 2 करके आ रहा है, उसमें भी ऑन एंड ऑफ इस जगह पे जा रहा है, ये आउटपुट है इधर से। इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, आरटीसी वीसीसी सर्किट। ठीक है, आरटीसी वीसीसी एट पावर साइड। ओके, बीआई गेट ये रीसेट का एक आता है ये एसर में। ओके, ये रीसेट बन रहा है। बीआई गेट यही सिग्नल रीसेट में जाएगा। ये सिग्नल हम देख लेंगे किधर जा रहा है। देखिए ये बैटरी को ऑफ करेगा। देखिए ये ऑन किया तो इधर से जो भी बैटरी इन्फॉर्मेशन, बैटरी को ऑन करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है। देखिए ये इधर से इधर कनेक्ट होगा, बैटरी का इन्फॉर्मेशन चार्जिंग ऐसे पे जा रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा बैटरी डिटेक्शन करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया, और एक बटन रहेगा। ओके, ये बटन प्रेस करने से ही आपका बैटरी डिटेक्ट होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ये 3LP चार्ज आरटीसी बन रहा है, देख लेंगे किधर जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है ये 3VLP। ओके, देखिए किधर जा रहा है, ये 3 लेग का डायोड आरटीसी वीसीसी बन रहा है इधर से ही। 3VLP नहीं बना तो आपका आरटीसी वीसीसी नहीं बनेगा। ये तो बैटरी से आना चाहिए और एक दूसरा ये पर्टिकुलर 3 वोल्ट से आना चाहिए। अगर मदरबोर्ड ऑन नहीं रहेगा तो आरटीसी बैटरी से ही आना पड़ेगा। ये आरटीसी वीसीसी बन रहा है, इसके द्वारा ये जो बना 58 पे जा रहा है। 58 का मतलब मालूम पड़ा ना, आईओ पे जा रहा है, आईओ पे ये सिग्नल जा रहा है और ये भी 58 पे जा रहा है, अडाप्टर आई भी 58 पे जा रहा है। देखिए जो सिग्नल, बेसिक सिग्नल्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिफोर प्रेसिंग पावर बटन क्या क्या सिग्नल आपको मिलना चाहिए, ये सभी जो 58 पे जा रहा है ना, ये सभी सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ये इन्फॉर्मेशन आईओ को नहीं मिला तो ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। कितना बार भी आप पावर बटन प्रेस कीजिए, ऑन नहीं होगा। इधर आई लिम भी देखिए इधर जा रहा है, ये चार्जिंग ऐसी, ये भी एक इन्फॉर्मेशन आईओ पे जाएगा। उतना ही था 3VLP का जो सिग्नल बना था वो किधर किधर जा रहा है, वो सभी इन्फॉर्मेशन अभी आपको दे दिया। ये पूरा का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन मदरबोर्ड को मिलना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। 19 वोल्ट्स VB बनने के बाद भी ये वोल्टेज नहीं बना तो इतना सारा सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। मान लीजिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन आईओ को नहीं जाएगा, आईओ जब तक ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा तब तक ये नहीं छोड़ेगा ऑन करने के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, भूलिए मत। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार भी ये वीडियो चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सिग्नल्स चाहिए, पहले ही कौन सा सिग्नल चाहिए आपको 3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स एलडीओ बनने के लिए और आईओ ऑन होने के लिए, और आईओ का जो इनपुट सिग्नल जो होता है वो सभी चेक करने के लिए। ओके, इतना था पूरा का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए। आएंगे नेक्स्ट वीडियो में 3 वोल्ट्स ऑलवेज और 5 वोल्ट्स ऑलवेज और जो बाकी बचा हुआ है वो सभी का रिक्वायरमेंट हम चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।